खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बीते 4.5 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें कितनी बदली हैं? इंडिया टाइम 24 न्यूज ने इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की द्वारका विधानसभा से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बिल्कुल बदल दी है। दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया गया है और दिल्ली सरकार लगातार ये भी दावा कर रही है कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं, मॉडर्न प्लेग्राउंड बनाए गए हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं सागरपुर में स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में, जो कि द्वारका विधानसभा में आता है। और यहाँ के विधायक हैं आदर्श शास्त्री जी, आम आदमी पार्टी से हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बीते वर्षों में बिल्कुल बदल दी है। तो आज हम यहाँ एक ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। हम स्कूल के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बीते वर्षों में क्या कुछ बदलाव दिल्ली के स्कूलों में किया गया है। तो आइए अब अंदर लेकर चलते हैं आपको। दिल्ली सरकार और द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना देने के दावों की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम सागरपुर में स्थित एक सरकारी स्कूल में पहुंचे। आपको बता दें, कुछ वर्षों पहले इस स्कूल को टेंट वाले स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये स्कूल टैलेंट वाले स्कूल के नाम से मशहूर है। तो दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में जो सागरपुर में स्थित है सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 में हमने एंट्री कर ली है। और आप यहाँ जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत ये हरियाली करेगी। तमाम यहाँ जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था है, पूरी तरह से साफ़ सुथरा आपको यहाँ एंट्रेंस नज़र आ रहा है। यहाँ हरे भरे पेड़ लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और इस मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल नई बनाई गई हैं। और आपको बता दें कि ये नज़ारा आपको आमतौर पर प्राइवेट स्कूल्स में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ। और अभी हम इस स्कूल के एक नर्सरी क्लासरूम में हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सामने एक बड़ा बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। आमतौर पर जब हम पहले देखा करते थे तो टूटे फूटे छोटे से बोर्ड हुआ करते थे जो टूटे हुए होते थे, और उसके जो पंखे हैं वो नहीं हुआ करते थे। लेकिन यहाँ इस क्लासरूम में चमचमाते हुए पंखे हैं, सारी व्यवस्था है। और साथ में आप देख रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला भी लगाई गई है, जिसको देखकर बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और उसके राइट साइड में मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन दिखाएं कि अल्फ़ाबेट्स हैं, वहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ताकि बच्चा देख कर भी इन्हें सीख सके। और तमाम यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी जिससे कुछ ना कुछ बच्चा ज़रूर सीखता है। तो ये है सरकारी स्कूल की एक क्लास जहां बच्चे आते हैं और तालीम लेते हैं। पहले आपने देखा होगा, आज से कुछ वर्ष पहले डेस्क नहीं हुआ करते स्कूल्स में, पंखे टूटे फूटे हुआ करते थे और बच्चे अपने घर से बोरियां लेकर जाया करते थे और नीचे धरती पर बैठकर वो क्लास लिया करते थे। टीचर्स भी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन आज की तो जो तस्वीर है स्कूलों की वो पूरी बदल चुकी है। दिल्ली के किसी स्कूल में ऐसी क्लास शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, जहां एयर कंडीशन क्लास में चमकते धमकते बेंचेस हैं। क्लास के बाद हम आगे बढ़े तो स्पोर्ट्स रूम पर हमारी नजर पड़ी। इस स्पोर्ट्स रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 सितारा होटल का कोई गेम जोन हो। अब इस सरकारी स्कूल के स्पोर्ट्स रूम में हम लोग पहुंचे हैं। ये मेरे साथ में स्पोर्ट्स रूम है और हम अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ स्पोर्ट्स बच्चों के लिए यहाँ है। सरकारी स्कूल का स्पोर्ट रूम है और यहाँ मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि किस तरह से तमाम तरह के गेम्स यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। मॉडर्न नर्सरी क्लासरूम और स्पोर्ट्स रूम में विजिट करने के बाद भी हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम किसी सरकारी स्कूल में विजिट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम जब स्कूल के एमपी हॉल यानी मल्टीपर्पज हॉल में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हमने किसी प्राइवेट ऑडिटोरियम में प्रवेश कर लिया हो।
फुली एयर कंडीशन इस हॉल में महंगी लाइट्स और बेस्ट क्वालिटी के साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराए गए हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल है ये, और उसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो व्यवस्था यहाँ बीते वर्षों में की गई है, क्या कुछ चेंजेस यहाँ किए गए हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए। सबसे पहली बात ये है कि ये पूरा एयर कंडीशन है और 23 AC 23 एसीज यहाँ लगे हुए हैं, और महंगे स्पीकर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तमाम फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और पूरी व्यवस्था जो एक हॉल में होनी चाहिए वो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये सरकारी स्कूल का वो MP हॉल है जहाँ तमाम तरह के एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। पहले आप देखते होंगे जब सरकारी स्कूल्स में हम जाते थे आज से 4 से 5 वर्ष पहले, तो व्यवस्था बिल्कुल अलग होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे और इस तरह के कोई हॉल तो नज़र ही नहीं आते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के साथ साथ दिल्ली सरकार ने करिकुलम में भी बड़ा बदलाव किया है। जहां पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए मिशन बुनियादी सेशन शुरू किया गया है, तो वहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन से ग्रस्त बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लासेस की शुरुआत की गई है। मिशन बुनियाद बहुत पहले से ही चल रहा है। पिछले साल तो ये बहुत ही ज़ोर शोर से चला था और हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जो बच्चे किसी कारणवश, या हम पहले की उनकी बातों को अगर देखें तो वो बहुत पहले से अच्छे जो बुनियादी कौशल हैं हिंदी में, मैथ्स में, वो नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे मिशन बुनियाद की क्लासेस स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे उनमें प्रगति करते चले गए। जैसे कि हमें हिंदी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर जब से मिशन में चालू हुआ तब से हम हिंदी पढ़ना सीख गए, कहानी पढ़ना सीख गए, और हम चाहते हैं कि और आगे भी चले मिशन में, जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके। मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आती थी, ना मुझे मैथ आती थी। जब से मिशन बुनियाद चला है मुझे मैथ्स, हिंदी सब आ गई है। हमें सवाल, पहाड़े वगैरह सब सिखाए जाते थे, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मिशन बुनियाद चले। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एक मिशन था, मतलब एक डेडिकेटेड वर्क था जिसके अंडर बच्चों ने बहुत कुछ लर्न किया। नहीं तो बच्चों की एक तरह से नींव ही कमज़ोर थी। हमारे कम से कम 30-40% ही बच्चे पढ़ पाते थे, और आज हम देखते हैं 70-80% बच्चा फ्लुएंटली पढ़ता है। हैप्पीनेस क्लासेस में हमें सब सिखाया जाता है कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो सब बेकार है, और स्ट्रेस लेते हैं उनको लेना ही नहीं चाहिए। हैप्पीनेस में हमें खुश रहना चाहिए हर जगह। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमें हमेशा खुश रहना पड़ता था। पहले तो हमारी सारी क्लासेस पढ़ने पड़ता थी, लेकिन अब से एक साल पहले हम जब से क्लासेस हुई है उसमें हमें बहुत आनंद आता है, हम बहुत खुश होते हैं। यहाँ बच्चों से बात करके हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, क्योंकि उनके हाव भाव और बात करने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो किसी प्राइवेट स्कूल के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। As far as I think that this is a really good initiative taken by our department, which will really help in developing the entrepreneurial ability among the students, because I personally feel that there is entrepreneurial ability hidden in each and every student. Our task as a teacher is to nurture and help them in further developing that ability, and this curriculum I feel will go a long way in achieving that objective. बीते कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। अब आइए बच्चों के पेरेंट्स से जानते हैं कि उनके बच्चे घर जाकर स्कूल के बारे में क्या कहते हैं। बहुत एंजॉय के साथ पढ़ता है और घर जाके भी अच्छे से करता है, सब बातें बता देते हैं उसे। आज मैम ने क्या कराया, कैसे कराया, कब किस टाइम क्या हुआ था, हर चीज़ बताते हैं। उस समय स्कूल में इतना पानी भर जाता था घुटनों तक, और ना वॉशरूम साफ़ सुथरा होता था, ना पानी पीने को अवेलेबल रहता था, और जो टीचर्स थे वो भी टाइम पे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते थे। मतलब बहुत असुविधा थी। जो रूम था उसमें टीन के रूम होते थे, उसमें से पानी टपकता था, रूम अवेलेबल नहीं थे, हम घर से कट्टा दरी लेके आते थे। अब स्कूल मतलब इतना बढ़िया हो गया है कि पहले मेरी लड़की इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, मैंने वहाँ से नाम कटवा के यहाँ पे नाम लिखवाया है, और इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूल है वो आज फेल है उसके आगे। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी सर, यहाँ पहले मेरे ब्रदर लोग पढ़ते थे, अब मेरी बेटी पढ़ती है, और मैं इस स्कूल में 4 साल से काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साफ़ सुथरा भी रहता है। SMC मेंबर भी इस स्कूल में,
और सर यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ। में बहुत अच्छे से पढ़ता है, मतलब मैडम का पूरा सहयोग मिलता है, प्रिंसिपल मैडम सारी टीचरों का अच्छा, मतलब पहले से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। नर्सरी क्लास से मेरी बेटी पढ़ रही है, 8th क्लास में 8th में, मतलब सब कुछ चेंजिंग से। एमपी हॉल से जैसे ही हम बाहर आए तो हमारी नजर स्कूल के प्लेग्राउंड पर पड़ी। इस प्लेग्राउंड में न सिर्फ चारों तरफ हरियाली नजर आ रही थी, बल्कि प्लेग्राउंड डस्टबिन, सीसीटीवी कैमरे और बेस्ट क्वालिटी के स्पीकर से लैस था। और उसके ठीक सामने बच्चों का वॉशरूम किसी 5 सितारा होटल के वॉशरूम से कम नहीं था। और इस वक्त इस स्कूल के प्लेग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए किस तरह से यहाँ तमाम तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आ रही होगी और कुछ यहाँ पर डस्टबिन है और सामने आपको एक स्टेज भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ स्पीकर भी लगा हुआ है, लाइट भी लगी हुई है और जो भी ज़रूरत होती है बच्चों को प्लेग्राउंड में वो सारी बुनियादी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। और उसके ठीक राइट में देखेंगे ये बिल्डिंग, एक बार मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन दिखाएं। पहले आप जब देखते होंगे 6-7 साल पहले तो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है वो कुछ और ही दिखती थी, टूटी फूटी रहती थी और हर जगह जो है सफाई व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी अब यहाँ नज़र आ रही है। और हर कुछ सभी कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया है। यहाँ मिड डे मील की भी व्यवस्था है, उसके कुछ बर्तन आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और हम लोग जब अपने टाइम पर स्कूल जाया करते थे, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ कोई मिड डे मील नहीं था, इतनी गंदगी फैली रहती थी कि स्कूल जाने का मन नहीं करता था। लेकिन अब जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब आइए यहाँ एक शख्स से बात करते हैं जो कांग्रेस की सरकार के वक्त भी स्कूल में जॉब करते थे और आज भी। इसमें तो बहुत बड़े बदलाव आए हैं। पहले कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता था और इसमें हमारे एमपी हॉल बन गया है, बिल्डिंग बन गई है और आप ये स्पोर्ट्स ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें बहुत बदलाव आया है। स्कूल लाइब्रेरी से लेकर होम साइंस और केमिस्ट्री की क्लास तक सफाई व्यवस्था ऐसी जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में धूल मिट्टी नहीं बल्कि चमचमाती टाइल्स नजर आती हैं। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर 16 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग प्रिंसिपल रूम से होती है। यानी स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल रूम से आपके बच्चों पर पूरी निगरानी रखता है। और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। वैसे पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार लगवा रही है, लेकिन स्कूल पर भी स्कूल के अंदर भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। आज जिस स्कूल में हम मौजूद हैं यहाँ 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस तरह से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पूरे स्कूल में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाए गए हुए हैं जो कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। इस स्कूल की लाइब्रेरी, होम साइंस की क्लास और केमिस्ट्री क्लासेस में विजिट करने के बाद हमने प्रिंसिपल रूम का रुख किया। पूरे स्कूल में मैनेजमेंट को बयां करता प्रिंसिपल रूम शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली सरकार की उपलब्धियों की कहानी सुनाता है। प्रिंसिपल रूम में हम लोग यहाँ अब एंट्री कर रहे हैं अपने कैमरामैन के साथ और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरी सफाई व्यवस्था आपको यहाँ जो है नज़र आ रही होगी। पहले हम 5-6 साल पहले के जो स्कूल हुआ करते थे वहाँ के जो प्रिंसिपल रूम्स होते थे वो बिल्कुल अलग होते थे, लेकिन अब 4-5 सालों में तस्वीर पूरी बदल चुकी है सरकारी स्कूल्स की, वहाँ के प्रिंसिपल रूम की, केमिस्ट्री क्लास की, लाइब्रेरी की और हर जगह की तस्वीर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ प्रिंसिपल रूम में आपको तमाम तरह की ट्रॉफीज़, अवार्ड्स नज़र आ रहे होंगे जो स्कूल के बच्चों ने जीते हैं या स्कूल के प्रशासन ने जीते हैं। एयर कंडीशन्स ये रूम है और साथ ही साथ यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे कि मच्छरों के लिए जो डेंगू मच्छर फैलते हैं, मौसमी बीमारियां फैलती हैं, उनके लिए ये मच्छर को भगाने का, उनको मारने का ये लगाया गया है। और जो पूरे स्कूल में कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उनकी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है। यहाँ टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम जो कैमरा लगे हुए हैं उनकी फुटेज नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल रूम से पूरा सीसीटीवी कैमरा जो है ऑपरेट किया जाता है। प्रिंसिपल बैठकर खुद देखती रहती है कि पूरे स्कूल में क्या कुछ चल रहा है। प्रशासन यहाँ बैठकर देखता रहता है कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ पूरे स्कूल में हो रही है।
तो सागरपुर के इस सरकारी स्कूल का हमने जायज़ा लिया। यहाँ हमने बच्चों से बात की, टीचर से बात की और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किया गया है बीते वर्षों में वो सब आपको दिखाया। और ये सब देखकर लगता है कि दिल्ली सरकार के दावों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन एक स्कूल का जायज़ा करने से ये कंफर्म नहीं हो सकता कि वाकई सभी स्कूलों में इस तरह के बदलाव किए गए हैं। इसलिए हम और भी स्कूलों का जायज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ चेंजेस दिल्ली सरकार के वक्त में इन स्कूलों में किए गए हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।